होल कॉम्प्लेक्स, और ज्यादातर हमारा एनकाउंटर शिफ्ट में होता था। सो हिज वर्किंग रियली नाइस, वेरी प्रॉम्प्ट रिप्लाई देता था, इलेक्ट्रिसिटी की तरह इसका रिप्लाई रहता था। हे गाइस, दिस इज जुनैद खान एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हमारा दोस्त फ्रॉम इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट स्वप्निल का लास्ट वर्किंग डे है, तो मैंने सोचा कि एक छोटा सा व्लॉग बना देते एज अ मेमोरी, उसको याद रहेगा, जिंदगी भर उसके साथ रहेगा, क्योंकि वो 2-2.5 साल से यहाँ पे काम कर रहा था। आज उसका लास्ट डे है, तो एक व्लॉग तो आप लोगों के लिए बनता है, एक वैल्यूएबल थॉट्स के लोग उसके लिए क्या सोचते हैं, क्या मैसेज उसको देना चाहते हैं। तो फिर इसीलिए मैंने सोचा चलिए जल्दी से बना देते। तो फिर आप चलिए वहां पे पहुंचते हैं, वहां पे क्या हो रहा है। सर जैसे कि जानते हैं आज हमारा स्वप्निल भाई का लास्ट वर्किंग डे इन भोपाल। सो हम कहना चाहेंगे कि अगर कुछ शब्द आप इनके बारे में कहना चाहेंगे, इनका वर्क एक्सपीरियंस, इनका कैसा एक्सपोजर रहा, 2 शब्द आप अपनी तरफ से कहना चाहेंगे तो आप क्या कहेंगे। स्वप्निल एक्चुअली बहुत कम टाइम में भोपाल को छोड़ के जा रहा है। आई थिंक हार्डली 2 साल हुआ ना, 2 साल उसका ठीक है, बहुत सारा उसको एक्सपोजर। एक्चुअली द लोकेशन और जो जॉब प्रोफाइल है, खास करके जो यूटिलिटी, ऑफसाइट, ECTS, ID पैकेज, मतलब बहुत अच्छा ऐसा एरिया है जहाँ पे एज इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू उसको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। जैसे बहुत डिफरेंट टाइप की बोर्ड्स हैं, पैनल्स है, सिस्टम्स है, स्विच यार्ड है। मतलब एज अ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को जो चाहिए, जो चीज़ की एक्सपोजर चाहिए, वो सभी अपना प्लांट में है। और ऊपर से उसका जो जॉब रोल में साइलेंट आवर्स में जैसे सिंगल हैंडेड ऑपरेट करना है, तो वो सब चीज़ें, रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसका कम्युनिकेशंस, उसका हाउ टू टॉक विद अदर पीपल, हाउ टू टॉक विद OCG ग्रुप, तो ऑल दिस थिंग्स, ये सब चीज़ें जो है ना, वो एक पॉलिश्ड जॉब रोल है जिसमें अगर जो भी जाएगा तो वो है। तो शुरू से मैंने ऐसे ही कोशिश किया, जब भी कोई आया तो उसको शिफ्ट में रखा, उसको सब समझ में आया। फिर अपना बाहर निकल के सब लोग अपना अपना प्लांट में आते गए। फिर प्लांट में क्या है, थोड़ा स्पेशलाइजेशन है तो वहाँ पे भी है, बट ये अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है, ये सब चीज़ें करना चाहिए। विश यू ऑल द बेस्ट टू स्वप्निल। वो जहाँ पे भी जाए वो और इससे आगे जाए, अच्छा करे और हम सबको याद करे। ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच सर। अब हम थोड़ा जानेंगे जाना की जुबानी। तो स्वप्निल का ऐसा था कि ऐसा हम लोग को ऐसा आइडिया था कि स्वप्निल शिफ्ट में शायद पहले से चल होगा। तो पहले का जितना मुझे याद है कि उनका जो ट्रेनिंग चालू हुआ था, तो आई थिंक शिफ्ट से ही किसका हैंडओवर, चिनू ने शायद हैंडओवर किया था तेरा। चिनू, हाँ अच्छा, था। तो उसके हिसाब से रत्ना ही तेरा गुरु हुआ। ठीक है, अभी रत्ना किस को पता नहीं, जो लेकिन शिफ्ट के लिए जितना हुआ है, और ऑफसाइट में तो अच्छा यूटिलिटी में उतना नहीं हुआ था तेरे जनरल के साथ, बट ऑफसाइट में तो तू काफी फ्रेंडली लड़का है। और टेक्निकल में तो देख, टेक्निकल में जो बोलने का नहीं है, टेक्निकल तो आगे भी सीखता रहेगा, नया नया करना, अलग अलग चीज सीखना है, अभी तो चालू हुआ है। और टेक्निकल लाइफ में मैं क्या बोलूँ, टेक्निकल लाइफ भी एक टाइम में जाके मेरे हिसाब से तो स्टेबल होता ही जाएगा। कि मैंने हम लोग का जो ग्राफ है, वो ग्राफ तो एग्जाम में स्टेबल हो जाएगा। उसके बाद क्या, हम जितना जल्दी हो सके अलग अलग चीज सीखना है, आउट ऑफ टेक्निकल एंड इनसाइड टेक्निकल दोनों सीख। और बाकी तेरा वो वाला लॉजिक जो है, घर के पास शिफ्ट हो जाना, वो सबके दिमाग में ही है। तो वो सबको ही करना है, कभी ना कभी जब अपॉर्चुनिटी आएगा। सबको तो अपॉर्चुनिटी नहीं आता है, बट ठीक है, चल, ऑल द बेस्ट एंड गुड डिसीजन, थैंक यू। अच्छा जाना, इसका कोई एक क्वालिटी तुम बोलना चाहोगे? एक क्वालिटी मैं बोला, बहुत फ्रेंडली है, बहुत फ्रेंडली और वेरी फ्रेंडली एंड इजी टू टॉक, इजी टू कम्युनिकेट, इजी टू टॉक। ऐसा बंदा नहीं कि बात करने से पहले सोचना ज्यादा पड़ेगा या सोच के बात करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। तो यही है। ओके जाना, थैंक यू सो मच। स्वप्निल पहले आया था, मेरा साथ पैरेलल में ही डाला था सामने। राकेश सर ने 15-20 दिन, मतलब 1 महीना, शायद 1 महीना पैरेलल में रखा था उस टाइम। अभी तो इतना है ही है टाइमिंग। फिर अच्छा था, उसका पुराना एक्सपीरियंस सब कुछ शेयर करता था। शिफ्ट में जो करना है वो सब कुछ साथ में, पूरा UNO घुमा था उसको। उनसे ही मैं बैकएंड में था, वो पूरा काम करता था, कैसे करना है क्या है। उसके 15-20 दिन के बाद उसको
हैंड ओवर कर दिया, शिफ्ट अच्छा से चलाया हूँ, सब कुछ स्विच यार्ड है, ऑफ साइड है, ECDS और यूटिलिटी, ये सब कुछ अच्छा था। ट्रिपिंग कम था उनका ट्रिपिंग आया था कम था, उसका स्विच यार्ड बंद हुआ, सीटी कूलिंग टावर ट्रिप हुआ, ऐसा एक्सपीरियंस नहीं आया था। फिर भी वो सारा देख लिया है, जो काम अच्छा ही करता है। MTA में भी फिर वापस शिफ्ट से निकल गया मैं, वापस MTA में शिफ्ट में पैरेलल में आना पड़ा। पैरेलल नहीं है वो, उसका रिलीविंग देना था, फिर वापस वहाँ फिर मिलके काम करना था, किया भी है अच्छा से। अच्छा है, वेरी गुड, ऑल द बेस्ट एंड कंग्रेचुलेशन। स्वप्निल के साथ जब पहली बार इंटरेक्शन हुआ था तब ऑलमोस्ट मेरा जनरल शिफ्ट चल रहा था तो वो उसकी शादी के लिए वो छुट्टी पे गया हुआ था, तो काफ़ी दिनों बाद मुझे मिला। तब काफ़ी दिनों बाद ऐसा लगा कि हाँ मतलब मेरे जितना भी मेरे जैसे सेट हो सके ऐसा भी कोई है डिपार्टमेंट में तो थोड़ा सही लगा था। तो बाद में इंटरेक्शन हुआ और फिर रिलीविंग में हो रहा था, तो वैसे नेचर वाइज और टेक्निकली सही है। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। यस राकेश भाई, यू हैव अ ग्रेट एक्सपीरियंस, आपने बहुत शुरू से इसको देखा है, तो आप क्या कहना चाहोगे इनके बारे में? जैसे साहब ने बताया कि 2 साल बहुत कम टाइम है, लेकिन हमको क्या 2 साल में एक इंडिविजुअल को ग्रो भी करना रहता है। अभी वो जा रहा है तो डेफिनेटली कंपनी को तो लॉस है ही, और अभी तो मैन पावर भी शॉर्टेज चल रहा है, बहुत इश्यू है ऐसे। और जो ट्रेन को बंदा जाता है तो प्रॉब्लम तो होता ही है, और उसमें टाइम भी लगता है। कोई नया बंदा तो उसको ट्रेन करने में भी टाइम लगता है। हाईवर उसका जो उसने जो सोचा ही होगा, सही सोचा होगा करके अभी वो जा रहा है, तो उसके लिए बेस्ट विशेस। बाकी वो काम करने में अच्छा काम किया था, MTA में भी अच्छा काम किया था, इसलिए मैकेनिकल वाले तुम उसको अप्रिशिएट भी कर रहे हो बराबर है, ठीक है। बाकी बेस्ट विशेस फॉर फ्यूचर एंडेवर। ओके, स्वप्निल एक्चुअली आते के साथ ही शिफ्ट ड्यूटी उसका स्टार्ट हो गया था, तो उसने यूटिलिटी को देखना स्टार्ट किया धीरे धीरे। मतलब मेन काम तो उसका ऑफ साइड से रिलेटेड था, तो रिपोर्टिंग ऑफ साइड में करता था, क्योंकि अभी जो हमारा यूटिलिटी का शिफ्ट है तो पहले एक जो कॉमन चलता था, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज हमारे लिए है कि अभी 2 स्प्लिट हो गए। मतलब यूटिलिटी का बंदा यूटिलिटी में रिपोर्ट करेगा, ऑफ साइड का बंदा ऑफ साइड में रिपोर्ट करेगा। वो हमारा शिफ्ट के लिए अभी भी वो डिसएडवांटेज है, जो कि कहीं ना कहीं वो लैगिंग हो जाता है हमारा। तो शिफ्ट में आने के बाद उसका ऐसा हुआ कि यूटिलिटी जस्ट सिर्फ नॉलेज के लिए देख लेना है, कहाँ पे क्या सबस्टेशन है वो माइंड में रहना चाहिए। बाकी डीपली ज़्यादा कंसंट्रेशन उसका ऑफ साइड में रहता था, जो डेली एक्टिविटीज़ में वो इन्वॉल्व रहता था। तो उस केस में स्टार्टिंग में आया, सब सबस्टेशंस घूमा, वो मुझे याद है वो दिन की वो आया था, फिर सब जगह घूमा था, कहाँ पे क्या है, इनकमर कहाँ से आता है। फिर उसने धीरे धीरे शिफ्ट में आके अपना अच्छा कमबैक किया और उसने शिफ्ट को अच्छे से हैंडल किया। अभी फिर उसने अपना काफ़ी सारा, एक दिन पढ़ाई वगैरह भी वो करता रहता था। जैसे एक दिन मैं पूछा तो कुछ FT कर रहा था, बट आज पूछा कि कहाँ जा रहे हो, तो उसने बताया कि अभी जा रहा हूँ वो एक सैप कंपनी में, अभी अच्छा उसको सैप का प्रोफाइल मिल गया और वो भी घर के पास। तो उसने सैप का कोर्स भी साइड से किया, तो उसको एडवांटेज मिला, जो कि अभी आने वाले फ्यूचर में वो उस फील्ड में और आगे कर सकता है। तो उसको शिफ्ट का उसने बेनिफिट भी लिया अच्छा, कि अगर शिफ्ट में आप हैं तो आपके पास टाइम मिलता है। तो उसने एक कोर्स भी अलग से किया, तो अपना पर्सनल ग्रोथ के लिए भी अच्छा किया, और प्लस कंपनी के लिए तो वो टाइम देता ही था कि शिफ्ट में है तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, फ़ोन एक हाथ में अगर आईफोन है तो अगर बजा है तो उठाना ही है, उसको रिस्पॉन्स देना ही है। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ही कोर्स किया, और वो आगे अभी अच्छे कंपनीज में जा रहा है, जहाँ पे कुछ अच्छा प्रोफाइल वो PM/CM शेड्यूलिंग का और ये सब हैंडल करेगा। तो ऑब्वियसली है कि उसके फ्यूचर के लिए अच्छा है, ग्रोथ के लिए अच्छा है। सो ऑल द बेस्ट। स्वप्निल बहुत जल्दी आया, बहुत जल्दी चला गया। आई थिंक 1-1.5 साल ही हुआ है। वो यूटिलिटी में तो उतना टच में नहीं है, लेकिन वो हमारा रूम पार्टनर भी था, तो वहाँ पे वो खाना वाना भी बहुत अच्छा सा बना लेता था। अच्छा, खाना भी बना लेता है? अच्छा। और बहुत अच्छे से, मतलब वो सबसे एक बड़ा फायदा है उसके लिए। दूसरा है कि उतना मतलब टच में नहीं है। जब पहले शिफ्ट कॉमन चलता था तो सारे लोग टच में रहते थे, लेकिन जब से वो CP ने बोला कि शिफ्ट चेंज हुआ तो उतने टच में नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा मतलब टाइम स्पेंड हुआ। स्वप्निल के साथ तो इंटरेक्शन मोस्टली शिफ्ट में ही हुआ है, कि जब भी कुछ ऐसा इश्यू आ रहा है तो उसके साथ ऐसी बातचीत होती रहती है। वरना वो कभी मतलब जैसे मैं एडमिन बिल्डिंग में बैठता हूँ तो कभी वो सुबह हमारा इंटरेक्शन हो जाता है, कभी वो नाश्ता करने आता है तो मैं वहाँ से गुजरता हूँ। तो ही इज़ अ नाइस गाय, इंटरेक्शन भी काफ़ी अच्छे से होता है हमारा।
और अभी बेस्ट थिंग ये है कि वो घर के पास जा रहा है, तो उसको एक बढ़िया सा एडवांटेज मिलेगा। तो विशिंग यू ऑल द बेस्ट एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। स्वप्निल सबसे पहले जब आया था ऑफसाइड में था, सबको तो पता ही है, वो सबसे पहले मुझे मिला था, मतलब हमारे लेवल पे। तो बहुत क्वेश्चन पूछ रहा था, वो नया नया आया था, ये कैसे करते हैं, ये कैसे करते, उसको पता चल गया शिफ्ट में ही जाना है, तो शिफ्ट रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछे, क्योंकि हमने भी शिफ्ट किया था, तो जल्दी सीख लिया शिफ्ट का ये सब। लेकिन ठीक है, अभी वो जल्दी जा रहा है, उसको बढ़िया बात तो ये है कि घर के पास जा रहा है। जॉब प्रोफाइल तो नेक्स्ट थिंग है, लेकिन सबको लिए घर के पास रहना और जॉब करना एक ब्लेसिंग ही होता है, ब्लेसिंग है। और मैं तो जितने भी है सबको भी यही दूंगा कि भाई अगर घर के पास मिलता है तो प्रोफाइल को मत देखो, एक दो पैसा आगे पीछे, घर के पास रहने का फायदा। दिस इज द एज, सब जो एजेड है, जो उनको पूछ लीजिए, वो लोग यही बोलेंगे घर के पास ही रहने का है। तो अच्छा है, उसकी शादी हो गई, अभी बीवी भी 2 CTC है उसका, तो खर्चे वर्चे करने में प्रॉब्लम नहीं आएगा। डबल CTC है, और एक खर्चा करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। 2 CTC डबल CTC है, खर्चा वर्चा करने में प्रॉब्लम नहीं आएगा। और सब अच्छी बात ही बोले, लेकिन मैं एक चीज उसको इम्प्रूवमेंट के लिए बोलता हूँ। वैसे तो सब अच्छा ही बोलेंगे, लेकिन मैं जो है वो बोलता हूँ कि भाई आप कहीं पे भी जाओ, कुछ भी जाओ, किसी के भी साथ रहो, जो आपके साथ काम किया है, जो आपके साथ है, उसका अच्छा नाम लेके करना है। इन शॉर्ट पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है। आदमी तो एक खास अच्छी बात इसका कुछ बताना चाहोगे? अच्छी बात सब मतलब सबने बोल दी है। एक वर्ड में आप कुछ कहना चाहोगे या एक सेंटेंस में? नहीं, वो सब अच्छा ही है उसका। बस वो एक और यही इम्प्रूवमेंट है कि भाई आदमी तो अलग अलग मिलेंगे, सबके साथ अच्छा व्यवहार रखने का। भले वो कुछ बोल दे तो थोड़ा संभल के अच्छे से, नई जगह पे जा रहे हैं तो ये सब तकलीफ आएगी, बराबर ना साहब? तो ऑटोमेटिक वेन हो जाता। तो ये सब एटीट्यूड सब सही रखने का नाम बराबर। बाकी काम तो हो सकता है टेक्निकल नहीं भी आए, सैप में भी बहुत सारे आएंगे, नया नया सीखना है तो सीखते रहने का है, बराबर। नेवर एंडिंग है लर्निंग। बाकी तो सब ठीक है, बाकी एटीट्यूड वाइज सही है। एक स्वामी विवेकानंद का एक डायलॉग है कि अगर आपको जिंदगी में अच्छा आदमी मिल गया, आपको अच्छा आदमी मिल गया तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा या जानने को मिलेगा। और अगर आपको आदमी अच्छा नहीं मिला तो आपको एक्सपीरियंस जरूर होगा। सही बात। तो ये चीज आप कभी भी पॉजिटिव ले सकते हो कि भाई हम देखो, हम यहाँ पे इकट्ठा हुए, कोई किसी को बोल के नहीं आया कि तुम जाएगा तो मैं वहाँ जाऊँगा। हम सब लोग तकदीर से इकट्ठे हुए, है ना। हमारा तकदीर है कि हम लोग साथ में आ जाए। कौन अलग अलग कोने से आया हुआ है, बट कहने का मतलब ये है कि हम कहीं पे और भी जाएंगे तो वहाँ पे भी और आदमी मिलेगा। दुनिया गोल हो गई है, टच में भी रहेंगे, बराबर। पुराने लोग अभी भी टच में हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जॉब रोल्स कैन बी डिफरेंट, बट द नेचर, एटीट्यूड एंड बिहेवियर इज ऑलमोस्ट सेम। आप कहीं पे भी जाओगे, अगर कोई चेंज करना चाहता है तो चेंज कर भी सकता है जब उसको कंपनी चेंज करने का अपॉर्चुनिटी मिलता है, तो बराबर कि नहीं है, वो तो ऐसा नहीं, अभी ऐसा है। बट अच्छा आदमी को अच्छाई के लिए स्काई इज द लिमिट। आप कितने भी अच्छे बन सकते हो, कितना भी हो सकता है। मतलब प्रैक्टिकल बनना, टैक्टफुल बनना, अच्छा बनना, ये सब चीज़ें, क्वालिटीज़ जो है ना, वो आदमी को हमेशा याद रखती है, बराबर। जैसे गांधी जी भी याद करते हैं तो उतना गॉड से भी याद होता है। बट आपको कैसे याद होना है वो अपने पे है। हमको किस तरह से जाना चाहिए, हमको कौन कैसे याद करेगा। बाकी बहुत लोग ऐसा भी है कि जैसे अगर मैं खुद का एग्जांपल बात करूँ कि मुझे मेरा मकान मालिक ने इतना परेशान किया कि मेरा आज खुद का घर हो गया। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको कोई चीज परेशानी हो रही है, कुछ हो रहा है, तो आपको और अच्छा चीज भी मिल जाएगा। तो ये बहुत अच्छी मतलब ये है। तो बिहेवियर ही आपका कैरेक्टर डिसाइड करता है। ओके, आई थिंक हो गया अभी। हाँ, अभी लास्ट। यस स्वप्निल, नाउ यू, तुम कुछ बताओ, तुम्हारा एक्सपीरियंस, व्हाट यू फील। सबसे पहले सबको थैंक यू सो मच, आप टाइम निकाल के सर यहाँ पे आए मेरे फेयरवेल के लिए। सो लाइक मेरा फर्स्ट कंपनी दीपक फर्टिलाइजर्स था। सो वहाँ पे 3-3.5 साल काम किया। तो उसमें जब भी था तभी मेरा एम था कि मुझे ओपल की बहुत बार एडवर्टाइज आ रही थी कि ओपल में जाना है करके। 2-3 बार ट्राई किया तो हुआ नहीं सिलेक्शन। उसके बाद फाइनली ओपल से कॉल हो गया कि सिलेक्शन हुआ है करके। सो और उस टाइम लाइक कोविड फेज था। सो लाइक थोड़ा सा मतलब खुशी भी थी कि लाइक अच्छा कंपनी मिल रहा है। और मतलब मैं 2 साल से ट्राई कर रहा था ओपल में जाने के लिए, तो वो हो रहा है। बट थोड़ा सेकंड नेगेटिव मतलब थोड़ा ये भी थॉट था कि लाइक अभी
लाइफ के 25 साल मैंने घर पे ही, मतलब घर के बाहर कभी गया नहीं हूँ। मतलब कॉलेज, मतलब मेरा स्कूलिंग, कॉलेज, इवन फर्स्ट जॉब भी जो था वो मेरा घर के पास ही था। तो पूरा अभी स्टेप आउट करना, मतलब दूसरे स्टेट में थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा था कि लाइक कैसे होगा, मतलब जो कलीग्स मिलेंगे कैसे होंगे, नए लोग रहेंगे, कंपनी कैसी होगी। तो घर वालों को भी थोड़ा टेंशन था क्योंकि बंदा अभी तक कभी बाहर नहीं गया था, घर के बाहर भी, मतलब कभी फर्स्ट टाइम ही चांस आया। बट लाइक यहाँ पे आने के बाद में जो कलीग्स जिधर जो मिले अभी, लाइक सबसे पहले राकेश सर, मनीष सर से इंटरेक्शन हुआ तो एकदम बढ़िया मेंटर्स मिले मुझे। राकेश सर ने एकदम स्टार्टिंग में बहुत सपोर्ट किया, मतलब मुझे रूम का बहुत प्रॉब्लम हुआ स्टार्टिंग में, तो राकेश सर ने बहुत हेल्प किया उसमें। उसके बाद में लाइक इंटरेक्शन होने के लिए लाइक मुझे विरल सर के पास रिक्वेस्ट किया था कि आप इनको ट्रेन कीजिए। तो स्टार्टिंग के 1 महीना फिर शिफ्ट में भी जब भी मैं रहता था तो विरल सर से बहुत इंटरेक्शन किया, उनको बहुत क्वेश्चंस पूछा कैसे करना है, क्योंकि उन्होंने अच्छे से शिफ्ट हैंडल किया है। तो मैंने प्रोस कॉन्स जो शिफ्ट के रहते हैं उनसे सब जान लिए थे कि कैसे हैंडल करना है, क्या करना है। तो उन्होंने भी एकदम अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया मुझे, तो इसलिए कभी शिफ्ट में इतनी दिक्कत नहीं आई। और अपनी इवेंटो की टीम भी इतनी बढ़िया है सर कि कभी भी किसको भी फ़ोन करे, कुछ भी डाउट आता है, किधर भी प्रॉब्लम आएगा तो सब लोग सपोर्ट करते हैं, सब लोग हेल्प करते हैं। कोई भी ऐसा नहीं कि अब तुम देख लो भाई, तुम हैंडल कर लो, ऐसा नहीं है। सब लोग गाइड करेंगे, अगर कुछ इशू आता है तो वो बोलते कि हम आए क्या प्लान में। तो इतना अच्छा इंटरेक्शन था सबसे। और लाइक ओपाल में भी लाइक ठीक है, मेरी शॉर्ट जर्नी हुई 2 साल की, बट ये भी मेमोरेबल जर्नी रही। इसमें भी लाइक पिछले कंपनी में जनरल शिफ्ट का जॉब था, तो यहाँ पे एक शिफ्ट में जो एक्सपोजर मिला वो थोड़ा नया एक्सपीरियंस था। अलग अलग सबस्टेशन में अलग अलग टाइप के स्विच गियर से, तो ये सब एक्सपोजर मेरे को मिला। और लाइक इवेंटो में इतना है कि लाइक 10-15 सबस्टेशन आपको देखना है शिफ्ट में, और लाइक इतने सारे स्विच गियर से, तो एक अच्छा एक्सपोजर था। सो उसके बाद में लाइक अभी जनवरी में मेरी शादी हुई। सो उसके बाद में लाइक ऐसा था कि मेरी वाइफ मतलब उसका जॉब था तो वो मुंबई में थी, कभी अहमदाबाद में थी, तो यहाँ पे नहीं आ सकती थी। सो मुझे थोड़ा ट्रैवलिंग का फिर इशू आता था कि लाइक मुझे कभी मुंबई कभी अहमदाबाद, सो बार बार मुंबई टू गुजरात ऐसा ट्रैवलिंग करना बहुत डिफिकल्ट हो रहा था। सो मैंने फिर वही टर्निंग पॉइंट था कि लाइक देखते हैं कि अभी कुछ जॉब स्विच करने का। और मैंने थोड़ा लाइक पार्ट टाइम कुछ कोर्स भी कर रहा था, क्योंकि शिफ्ट में थोड़ा टाइम मिलता है ज़्यादा, तो हम लोग पार्ट टाइम में थोड़ा स्किल डेवलपमेंट के लिए कोर्स भी कर रहा था। तो उसके बेसिस पे मैंने फिर मुंबई पे जॉब देखना शुरू किया, फिर लकीली मुंबई लोकेशन पे जॉब मिल गया। सो अभी बस आज लास्ट डे है, तो थोड़ा अलग लग रहा है एकदम सब कि ऐसा भी कल से हमको इधर नहीं आना है। सो थोड़ा दुख भी हो रहा है और थोड़ा सा हैप्पी भी हूँ कि लाइक घर के पास जा रहा हूँ, फैमिली के पास जा रहा हूँ। बहुत दिन के बाद मैं अभी फिर वहाँ पे रहूँगा। सो मैं सभी को थैंक यू बोलना चाहूँगा, आप आए, और सभी को बेस्ट ऑफ लक देना चाहूँगा आपके भी फ्यूचर के लिए। और कभी मुंबई में आए तो सर डेफिनेटली कांटेक्ट में रहना, कभी फ़ोन करना, सब लोग टच में रहना। थैंक यू सो मच। यही प्रॉब्लम है। जाना तुमको कैसा लग रहा है? नाश्ता, केक, कचौरी सब सही था, एकदम टेस्टी। हे गाइस, फिर आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। ये अच्छी सी छोटी सी एक फेयरवेल पार्टी थी मिस्टर स्वप्निल की। तो मैं बेस्ट ऑफ लक कहना चाहूंगा स्वप्निल, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आपने बहुत ही यहाँ पे वैल्यू दी है ओपाल में, और मैं आपको यही मैसेज देना चाहूंगा कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में आप जाओ, जहां पे आगे जाओ, तो आपकी जो कमी होती है कि हाँ स्वप्निल होता तो ये चीज हो जाता, स्वप्निल होता तो वो चीज हो जाता, दैट इज योर वैल्यू। तो वही आपकी वैल्यू है। यहाँ पे लोगों ने काफी सारे इनपुट्स दिए, काफी सारे थॉट्स दिए, तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप एक अच्छा इंसान का जो वैल्यू है, आप एक अच्छे इंसान भी बनिए। अच्छे इंजीनियर के साथ साथ अच्छे इंसान जो आप ऑलरेडी है, ये बहुत ही अच्छी बात है, इन्होंने सभी लोगों ने बताया। तो आप अच्छे इंसान भी बनिए, क्योंकि वो ज्यादा हमेशा वैल्यू एडिशन लाइफ में करता है। एज अ गुड इंजीनियर यू शुड मस्ट ऑल्सो बिकम एज अ गुड ह्यूमन बीइंग।
क्योंकि वो आपके व्यक्तित्व के अंदर वैल्यू एडिशन करता है, वो आपको बनाता है। आपको महान जो बनना होता है तब आप बनते हो, आपकी प्रेजेंस से आपकी जो अलग पहचान बनती है, अलग छाप बनती है। क्योंकि इंजीनियर तो बहुत सारे होंगे, ये आएगा, दूसरा आएगा, तीसरा ये जाएगा, तीसरा आएगा, तीसरा जाएगा, चौथा आएगा, लेकिन इंसान की जो मेमोरी होती है, इंसान की जो वैल्यू होती है, वैल्यू एडिशन, वो एक छाप छोड़ के जाता है और वो आप कभी भी मिटा नहीं सकते। एज ए आइडेंटिटी, वो इंसान की आइडेंटिटी होती है। सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सर। तो आप लोगों से भी मैं यही चाहता हूं कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा, तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आपको ये जरूर पसंद आएगा, बिलीव मी, एंड थैंक यू।